जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम यूपी पेट 2022 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है अपनी यूपी पेट की। यूपी पेट का एग्ज़ाम आप सबको मालूम होगा 15-16 अक्टूबर अपडेट चली गई है। तो उसके अंतर्गत आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वह है सल्तनत काल और गुलाम वंश। सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश पढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो खासियत है कि आपको मैं बता दूं, पेपर का जो लेवल है 10th है और कोई भी टॉपिक है, आप इस पहली बात मान लीजिए, सिलेबस टॉप मतलब सिलेबस का कोई भी टॉपिक होगा उसका बेसिक चीज़ ही पूछा जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि 10वीं के बच्चे को ध्यान में रखना है, ग्रेजुएशन और पीजी को उन्हें ध्यान रखना है, जो पेपर बनाएगा उसको ध्यान रखना है 10वीं के बच्चे को। इसीलिए बहुत अच्छे से जो सीरीज कराई जा रही है इसको कर जाइए। क्वेश्चन आपको मान चलिए 99% यहीं से आपको दिखेगा। सीधे बात करेंगे सल्तनत काल और गुलाम वंश। 1 मिनट आपको बता दें सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल से कोई भी ऐसा एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस हो या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, हर जगह सल्तनत काल से प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो यह सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सल्तनत काल। बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो जो गुलाम वंश का संस्थापक था, 4 विकल्प हैं, इल्तुतमिश बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था, आपको बता दूं। और उसके बाद हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, काफ़ी कुछ है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो राइट आंसर होगा वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है। मस्जिद, संत की झोपड़ी या फिर मंदिर या फिर मीनार। तो वर्तमान में पूछ रहा 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, पहले का नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बता दूं 1 मिनट रोक के कि जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी उनको जानकारी, कमेंट तो आपको करना है। तीसरा एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना आपको 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद, संत की झोपड़ी, मंदिर या मीनार। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप इसको रट डालिए, मेरा मानिए तो। यही सब करके मैंने खुद पेट, इतना ही सब मैं पढ़ा था, मैंने पेट में लाया था 99.6 परसेंटाइल स्कोर। तो इतना आप भी करिए, बहुत अच्छा आपका स्कोर जाएगा। क्वेश्चन यहीं से, अगर गुलाम वंश से कोई भी क्वेश्चन आया पेट में तो इसी भी क्वेश्चन में से रहेगा, आप इसको मान के चलिए, हम कहीं जा नहीं रहे हैं। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इनका कोई योगदान नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया, इसने पूरा किया, इनके काल में थोड़ा क्षति हो गई, तीनों एक दो जो मतलब कि जिस तल पे क्षति हुई थी उसके स्थान पर एक और एक्स्ट्रा तल का निर्माण करवा दिया। तो फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल जो थी उसका क्षति हुई थी, तो चौथी के स्थान पर 2 मंजिल का निर्माण करवा दिया। तो कुल मिला के 5 मंजिल की है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछ रहा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाहौर, अजमेर, दिल्ली, लखनऊ। राजधानी से क्वेश्चन आता रहता है, सभी राजाओं की राजधानी आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन आता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लाहौर। बात करेंगे छठे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड मोहम्मद मुइजुद्दीन गोरी। इसका जो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इसीलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, वास्तविक राजा इसी को मानते हैं क्योंकि भाई दिल्ली की राजधानी इसी ने बनाया। कुतुबुद्दीन तो लाहौर से देखता था। बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की।
दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। आपसे पिछले प्रश्न में बताया था किसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, वह था इल्तुतमिश, और इसी ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। 2 सिक्के जारी किए थे, महत्वपूर्ण थे वो दोनों सिक्के। कौन कौन? जो एक का था चांदी का टंका और दूसरा क्या था? दूसरा था तांबे का जीतल। तो ये 2 सिक्के जारी किया था किसने? इल्तुतमिश ने। बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा, दिल्ली स्थानांतरित की? इसका भी जो राइट आंसर होगा वह होगा इल्तुतमिश। इसीलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। नौवें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा इल्तुतमिश। 4 विकल्प, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले था तो ये लाहौर में राज करता था, राजधानी थी लाहौर, तो लाहौर ये हो गई राजधानी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ही प्रथम शासक होगा दिल्ली का, इसलिए राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? मोहम्मद गोरी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो यह क्वेश्चन लगभग लोग सभी एग्जाम में आ चुका है और आता रहता है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? सब जानते हैं, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की लड़की थी ये, उन्हीं की पुत्री थी। इनका कार्यकाल रहा है 1236 से लेके 1240 तक। 4 साल इन्होंने शासन किया। रजिया सुल्तान ने पहली महिला शासक थी, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है पेट के लिए, रजिया सुल्तान वाला। बात करेंगे निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? ये तो हो ही चुका है, रजिया सुल्तान। 12 नंबर बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न से किसके काल में आया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। बात करेंगे 13 नंबर की। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा इल्तुतमिश। बहुत बार इल्तुतमिश की चर्चा हो रही है। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? फिर वही क्वेश्चन आ रहा, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया। इसका भी राइट आंसर कौन होगा? इल्तुतमिश। आपको लग रहा है बार बार आंसर इल्तुतमिश ही हो रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है इल्तुतमिश, समझ लीजिए। क्वेश्चन इल्तुतमिश से ही आते रहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको इसकी बात नहीं कर सकते हैं। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। चंगेज खां का मूल नाम खासुल खान, यंसुगई, ओगदी, तेमुचिन, तेमुचिन या तेमुजिन, कहीं कहीं लिखा रहता है, याद रखेंगे। तेमुचिन या तेमुजिन बहुत महत्वपूर्ण है। 16 नंबर, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, तुर्कों का, मुगलों का, मंगोलों का, अरबों का? राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों का। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो जो दिल्ली का सुल्तान था उसका पूरा नाम, जो बलबन था उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। 1266 में बना था और 1287 तक राजा रहा। कौन? गयासुद्दीन बलबन। इसे एक और नाम से जाना जाता, पूछ लिया जाता है, उलुग खां किसे कहते हैं? उलुग खां, तो बलबन की जो उपाधि थी वो उलुग खां की उपाधि थी। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त
और लौह की नीति अपनाई। बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। जितने क्वेश्चन आज तक किए, अगर उसमें कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो रक्त और लौह की नीति सभी एग्जाम्स में आ चुका है, बलबन का था। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाया था। बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया? इसका भी राइट आंसर होगा बलबन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और त्यौहार भी नवरोज फारसी त्यौहार है और बलबन ने चलवाया इसको। बात करेंगे 20 नंबर की। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? खलीफा का सहायक किसने अपने आप को कहा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बलबन। इसी के साथ 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज खत्म होती है। सल्तनत काल से गुलाम वंश की जो 20 प्रश्नों की सीरीज थी वो खत्म हुई। और आपको मैं बता दूं दावे के साथ, गुलाम वंश से अगर क्वेश्चन आया पेट में तो इन्हीं 20 क्वेश्चन में से देखने को आपको मिल जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ अंत में कहना चाहूँगा, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।